चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। 1 अप्रैल से हिमाचल में महंगी होगी शराब, हर बोतल पर चुकाना पड़ेगा 17 रुपये सेस। 2024 के लिए भाजपा ने कसी कमर, 2019 में हारी हुई लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी करेंगे तबातोड़ रैलियां। कानून व्यवस्था पर 10,523 करोड़ खर्च करेगी मान सरकार, पुलिस को मजबूत करने पर फोकस। कांग्रेस को वोट देने का मतलब भ्रष्टाचार को वोट देना, बेंगलुरु में बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। भाजपा ने ममता सरकार से एडिनो वायरस से हुई मौतों पर मांगा जवाब, सदन में किया विरोध प्रदर्शन। देश के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, आधी आबादी के सशक्तिकरण पर बोले पीएम मोदी। पेशा कानून को लेकर सीएम शिवराज ने की समीक्षा बैठक, बोले गरीबों के उत्थान के लिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं, सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का केंद्र पर वार। 2000 उत्पादों की क्वालिटी सुनिश्चित करना होगा जरूरी, खराब गुणवत्ता वाले आयात पर भी लगेगी रोक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले G20 वर्ष में भारत विश्व को और विश्व भारत को कर रहा तैयार। बीजेपी नेताओं ने फैलाई उत्तर भारतीयों पर हमले की अफवाह, स्टालिन और जेडीयू ने लगाया बड़ा आरोप। सिसोदिया 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में, 7 आरोपियों के साथ पूछताछ करेगी एजेंसी। सीबीआई के केस में जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई। नागालैंड में दूसरी बार बिना विपक्ष की सरकार, सभी दलों का एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को समर्थन। ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, आरबीआई ने बनाया नया नियम। सत्ता पक्ष के चीयर लीडर नहीं होते सभापति, राहुल गांधी की आलोचना से धनखड़ पर भड़के जयराम। गर्मी से पहले सरकार अलर्ट, ऊर्जा मंत्री बोले कंपनियां सुनिश्चित करें न हो बिजली कटौती। सिसोदिया सत्येंद्र तो झा की सरगना, केजरीवाल अभी बाकी, बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पोस्टर वार। मारुति से लेकर टाटा तक की कई पॉपुलर कारें हो जाएगी बंद, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए एमिशन नॉर्म्स। तेलंगाना सीएम की बेटी की भूख हड़ताल खत्म, बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग, 17 विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद। केंद्र सरकार की घोषणा, रिटायर्ड अग्निवीरों को बीएसएफ में मिलेगा 10% रिजर्वेशन, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में भी छूट। मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव जीतने के लिए 10 घंटे हर बूथ की होगी वर्किंग, 13,000 शक्ति केंद्र में विस्तारक देंगे सेवाएं। योगी सरकार के मंत्रिमंडल ने लिया बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 4 नए निजी विश्वविद्यालय। मार्च में ही बिगड़े हालात, केरल के कुछ इलाकों में 54 डिग्री से ऊपर की गर्मी का एहसास, गोवा में स्कूल बंद। नागालैंड में 20 साल बाद नगर पालिका चुनाव का ऐलान, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। बंगालियों को पोस्टो बहुत पसंद है, अफीम की खेती को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र से मांगी अनुमति। बिजली संकट को टालने के अभियान में जुटा रेलवे, कोयले की नियमित आपूर्ति की तैयारी रखने का दिया निर्देश। 2026 तक $10 ट्रिलियन हो जाएगा भारत का डिजिटल भुगतान बाजार, 3 गुना से अधिक की होगी बढ़ोतरी, रिपोर्ट। सिसोदिया जैन के बाद अगला नंबर केजरीवाल का, सुकेश बोला यही वजीर, जल्द ही होगा पर्दाफाश। 15 सालों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण का स्तर, 2005 के बाद तेजी से हुई बढ़ोतरी। पीएम मोदी ने NPDRR का किया उद्घाटन, बोले आपदा को रोक तो नहीं सकते लेकिन नुकसान कम कर सकते हैं। अडानी की जल्द ही होगी टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में वापसी, बस चंद कदमों का है फासला। महिला आरक्षण विधेयक पर सियासत तेज, आगामी सत्र में बिल पेश करने की मांग पर अड़ी कांग्रेस। 2046 में खत्म हो जाएगी धरती, एस्टेरॉयड के टकराने को लेकर नासा की बड़ी चेतावनी। आरएसएस आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रचारकों की जिम्मेदारी में हो सकता है बदलाव, 1400 कार्यकर्ताओं संग होगा मंथन। पंजाब बजट में किसे क्या मिला, 2754 किसान मित्र भर्ती होंगे, एजुकेशन के लिए 12% ज्यादा पैसा, 142 नए मोहल्ला क्लिनिक से सेहत सुधारेंगे। यूपी निकाय चुनाव 2023, ओबीसी आरक्षण पर आयोग की रिपोर्ट को मिली मंजूरी, जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान। आईपीएल 2023 के लिए मुंबई इंडियंस ने जारी की नई जर्सी, 2 अप्रैल को आरसीबी से होगा पहला मुकाबला। तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा, राज्य में समय से पहले नहीं होंगे चुनाव। गैस्ट्रिक थकान समझ जांच न कराने से बिगड़ रहे दिल के मरीजों के केस, डॉक्टरों की सलाह तत्काल टेस्ट कराएं। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना की पैनी नजर, 3 दिन में तीसरा पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। जीएसटी के कलेक्शन में देश के टॉप 5 राज्यों में से एक है मध्य प्रदेश, सीएम शिवराज।
डिजिटल इंडिया एक्ट से हटेगा सेफ हार्बर नियम। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट के लिए प्लेटफॉर्म भी बनेंगे उत्तरदायी। बीजेपी को उखाड़ने का समय आ गया, ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। महापंचायत में राकेश टिकैत की हुंकार। हरियाणा के लोगों को मिलेगी प्रदूषण से राहत, 48% कम हुई पराली जलाने की घटनाएं। हिमाचल में महंगा हो जाएगा सफर, टोल टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान। 400 दिन 10 घोटालों की फेहरिस्त, बीजेपी की आप को उखाड़ फेंकने की प्लानिंग। होली खत्म होते ही आम जनता पर पड़ी महंगाई की मार, 50 रुपये महंगी हो गई चना दाल। अनुराग ठाकुर बोले फेक न्यूज दे रहा अमेरिकी अखबार, कश्मीर पर लिखे ओपिनियन पर कहा भारत और मोदी को बदनाम करने की साजिश। IAF की बढ़ेगी क्षमता, HAL से 6 डॉनियर 228 विमान खरीदेगा रक्षा मंत्रालय, अनुबंध पर हस्ताक्षर, 667 करोड़ लागत। SP बीजेपी में गुप्त समझौता, कांग्रेस बोली गांव में चलाएंगे अभियान, अल्पसंख्यकों को करेंगे जागरूक। ओलावृष्टि पर CM शिवराज ने कहा 7 दिन में करे सर्वे, 10 दिन बांटे राहत राशि। राजनीति में सियाओं के वोट बैंक की हो रही अनदेखी, मौलाना ने बुलाया महासम्मेलन। छत्तीसगढ़ वृक्षारोपण को बढ़ावा देगी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में नए पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई, केंद्रीय विद्यालयों से होगी अमल की शुरुआत। चीन की हर चाल पर पैनी नजर, 850 नैनो ड्रोन से दुश्मन को पस्त करेगी सेना। महिला अपराध के मामलों को निपटाने में यूपी अव्वल, CM योगी ने गृह विभाग की थपथपाई पीठ। PM किसान के बाद अब नमो शेतकारी महासम्मान योजना में किसानों को मिलेंगे 6000 रुपए, महाराष्ट्र सरकार ने किया ऐलान। व्हाट्सएप दिलाएगा ठंडे पड़े ग्रुप से छुटकारा, खुद कहेगा कर दो डिलीट। हिमाचल प्रदेश राज्य में बारिश की कमी किसानों के लिए बनी मुसीबत, 30% रबी फसल हुई खराब। 2 महीने में लॉन्च हुए केवल 28 स्मार्टफोन, इस साल रहेगा सुस्ती का आलम। मौसम अपडेट, दिल्ली में अब सताएगी गर्मी, चढ़ेगा पारा, यूपी राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 1 अप्रैल से हिमाचल में महंगी होगी शराब, हर बोतल पर चुकाना पड़ेगा 17 रुपए शेष। जी हाँ, अगर आप भी शराब और बियर पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जाम छलकाने के लिए अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ, नए वित्तीय वर्ष से शराब और बियर की बोतल महंगी होने जा रही है। उपभोक्ताओं को अब हर बोतल पर 17 रुपए शेष चुकाना पड़ेगा। शराब और बियर की बोतलों पर 17 रुपए शेष बढ़ाने का फैसला हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पहले प्रति बोतल 7 रुपए का शेष चुकाना पड़ता था। इस बार सुक्खू सरकार ने मिल्क शेष के नाम पर 10 रुपए अतिरिक्त शेष लगा दिया है। कर एवं आबकारी विभाग ने इस बाबत नीति अधिसूचित कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंग्रेजी व देशी शराब, बियर, वाइन और विदेशी शराब पर मिल्क शेष लगाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 के लिए भाजपा ने कसी कमर, 2019 में हारी हुई लोकसभा सीटों पर PM मोदी करेंगे तबातौर रैलियां। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। देश भर की अन्य विपक्षी पार्टियां जब एकजुट हो चुकी है और मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में जुटी है, तो भाजपा के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। यही कारण है कि अधिक से अधिक वोटरों का समर्थन पाने के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जहां विपक्ष के सामने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हालिया झटके के बाद बीजेपी को सत्ता से हटाने की बड़ी चुनौती है। वहीं बीजेपी की निगाहें 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी सीटों पर भी इस बार जीत हासिल करने की तैयारी है। इन सीटों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी पार्टी के चेहरे PM नरेंद्र मोदी की है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा हारी हुई 160 सीटों पर PM मोदी की तबातौर 45 से अधिक रैलियां करने की योजना बना रही है, ताकि इन सीटों पर भी मजबूत पकड़ बनाई जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करते 2000 उत्पादों की क्वालिटी सुनिश्चित करना होगा जरूरी, खराब गुणवत्ता वाले आयात पर भी लगेगी रोक। जी हाँ, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर काफी गंभीर है और जल्द ही बड़े पैमाने पर गुणवत्ता मानक के नए नियम को लागू करने की तैयारी चल रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जल्द ही 2000 उत्पादों को गुणवत्ता नियंत्रण के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमें घटिया स्तर के उत्पादों को रोकने की जरूरत है, हमें उत्पादों की गुणवत्ता पर फोकस करना है और उनके उत्पादन को बढ़ाना है। गोयल ने कहा है कि अगले 2 से 3 साल में गुणवत्ता के दायरे को बढ़ाने के लिए सख्त पैमाने को अपनाया जाएगा, ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को सही प्रतिस्पर्धा मिले, जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा। गुणवत्ता नियंत्रण का नियम घरेलू व आयातित दोनों के लिए लागू होगा। अभी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई सारे घटिया माल को सस्ते दाम पर आयात करके घरेलू बाजार में बेचा जाता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार की घोषणा, रिटायर्ड अग्निवीरों को बीएसएफ में मिलेगा 10% रिजर्वेशन, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में भी छूट। जी हां, केंद्र सरकार ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में 10% रिजर्वेशन की घोषणा की है। साथ ही अपर एज लिमिट में भी छूट दी गई है। ये छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि अग्निवीर पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचों का। इतना ही नहीं, इन लोगों को फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। यह घोषणा बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में अमेंडमेंट के बाद की गई है। केंद्र ने यह नोटिफिकेशन 6 मार्च को जारी किया था। इसके मुताबिक कांस्टेबल पोस्ट के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में नए पाठ्यक्रम से ही होगी पढ़ाई। केंद्रीय विद्यालयों से होगी अमल की शुरुआत। जी हां, बाल वाटिका की तरह स्कूली शिक्षा का बाकी पाठ्यक्रम भी बच्चों के लिए रुचिकर व मूल्य परक होगा, जिसे तैयार करने का काम इन दिनों तेजी से चल रही है। शिक्षा मंत्रालय ने इस बीच साफ किया है कि अगले साल यानी कि अप्रैल 2024 से पहले तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। साथ इसके आधार पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्कूलों में इसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल देश में इस पर अमल केंद्रीय विद्यालयों से होगा, जिसे लेकर उन्हें पूरी तैयारी रखने के लिए कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अध्ययन सामग्री जारी करने के साथ ही एनसीईआरटी को स्कूलों के बाकी पाठ्यक्रम को भी तैयार करने के लिए लक्ष्य तय किया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो चीन की हर चाल पर पैनी नजर। 850 नैनो ड्रोन से दुश्मन को पस्त करेगी सेना। जी हां, जमीन हो, जल हो या फिर हवा, दुश्मन की हर चाल पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। अपनी ताकत में और इजाफा करने के लिए भारतीय सेना अब 850 स्वदेशी नैनो ड्रोन खरीदने का प्लान बना रही है। सेना चीन समेत उत्तरी सीमाओं के साथ साथ एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ड्रोन खरीदेगी। एक खास तरह के ड्रोन आपातकालीन क्रय प्रक्रिया के तहत खरीदे जा रहे हैं। चीन के साथ लगातार 33 महीने के सैन्य टकराव और रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका के चलते भारतीय सेना भी इसका इस्तेमाल बढ़ाती जा रही है। इन ड्रोन्स के जरिए भारतीय सेना को उन ठिकानों में हो रही गतिविधियों की जानकारी आसानी से मिल जाएगी, जो सेना की नजरों से बेहद दूर होते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।